हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना। यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी f के बराबर है और इसके सामने यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है PQ। इससे दो किरणें निकलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और ये अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र से होकर जाती हुई। तो ये प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण, चूँकि लेंस पतला है तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होता और ये सीधे निकल जाती है, और ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है P डैश Q डैश। तो यहाँ पर प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी जो होगी वो OP के बराबर होगी, और बाईं ओर की समस्त दूरियाँ ऋणात्मक ली जाती हैं, तो इसलिए इसको हम लोग -U से सूचित करेंगे। तो ये वस्तु की दूरी -U ले लेते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश केंद्र से होगी OP डैश के बराबर। तो इस दूरी को आपको धनात्मक लेना है, क्योंकि लेंस के बाएं ओर की दूरियाँ दाहिने ओर की दूरियाँ धनात्मक ली जाती हैं। तो ये दूरी को हमको प्लस भी ले लेना है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। अब लेंस सूत्र की स्थापना के लिए हमको सबसे पहला स्टेप है, दो त्रिभुजों पर ध्यान देना है। पहला है OPQ पर, ये OPQ ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज OP डैश Q डैश पर। तो देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हैं, इनमें हम लोग संगत कोणों की तुलना करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे, और OPQ का ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण ये एकांतर कोण है, देख सकते हैं, और समकोण भी है, तो इसलिए बराबर होंगे। उसके बाद बचता है ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQO समरूप है त्रिभुज P डैश Q डैश OK। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर संगत भुजा में यहाँ PQ लेना है, और यहाँ पर इस त्रिभुज में P डैश Q डैश ले लेना है। तो PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल टू, अब इस त्रिभुज में ये आधार को ले लेना है OP, और इस त्रिभुज में ले लेना है OP डैश इसका आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा OP डैश। ये हमको पहला परिणाम मिल जाता है। अब हम फिर से दो और त्रिभुज हैं जिनकी तुलना करेंगे। पहला है ROF ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा त्रिभुज है P डैश Q डैश F ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों के भी संगत कोणों की तुलना करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए बराबर होंगे। ये कोण इस त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों समकोण है और एकांतर कोण भी है, इसलिए बराबर होंगे। और ये तीसरा कोण भी एकांतर कोण है, तो इसलिए ये बराबर होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ROF इज सिमिलर टू या समरूप है त्रिभुज P डैश Q डैश F के। अब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर से उनके संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो यहाँ पर संगत भुजाओं में इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम लोग RO को लेते हैं, और यहाँ P डैश Q डैश को। तो RO डिवाइडेड बाई P डैश Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे OF और यहाँ पर लेंगे FP डैश। तो OF डिवाइडेड बाई FP डैश। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो RO है वो PQ के बराबर है। तो यहाँ पर RO की जगह हम लोग PQ लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, PQ डिवाइडेड बाई P डैश Q डैश इज इक्वल टू OF अपॉन FP डैश। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर कीजिए। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड PQ बटे P डैश Q डैश है, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड PQ अपॉन P डैश Q डैश है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड है OP अपॉन OP डैश फ्रॉम
परिणाम 1 एवं 2 से। OP अपॉन OP डैश इज इक्वल टू हो जाएगा OF अपॉन FP डैश। अब यहाँ पर आप इन सब के मान रख दीजिए। OP बराबर है, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप और है, OF अपॉन FP डैश है, इसको हम लोग लिख सकते हैं FP डैश। ध्यान से देखिए ये FP डैश है, तो ये जो FP डैश है ये OP डैश यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, यदि OF को माइनस कर देंगे तो हमको FP डैश मिल जाएगा। OP डैश मतलब इमेज डिस्टेंस में से ये फोकल लेंथ को यदि माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमको FP डैश मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं OP डैश माइनस OF, तो हमको FP डैश मिल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं OF डिवाइडेड बाई OP डैश और माइनस OP डैश में से OF को माइनस करेंगे तो FP डैश मिल जाएगा। ये OF है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देना है। ध्यान से देखिए OP ये इमेज डिस्टेंस है, OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये OP है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -u के बराबर है, तो इसको -u रख देना है। और ये जो OP डैश है ये इमेज डिस्टेंस के बराबर है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, तो इसको हम v से रख देते हैं और ये धनात्मक होगा क्योंकि लेंस के दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। अब यहाँ पर OF जो है लेंस की फोकस दूरी है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, तो इसको f लिख देना है। अब यहाँ पर फिर से OP डैश है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको v से सूचित कर देना है और माइनस यहाँ पर फिर से आ जाएगा f। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे -u का v माइनस f से, तो -u ही होगा और माइनस और माइनस f प्लस uf हो जाएगा और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा vf। अब यहाँ पर इस uv को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और vf को इधर लाएंगे तो uf माइनस vf हो जाएगा। तो हम एक साथ दोनों चीज़ करते हैं, uf और माइनस हो जाएगा vf और uv को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा uv। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद को हम uv से uv और f के गुणनफल से भाग दे देते हैं। तो इसको यदि हम uv और f से भाग देंगे तो uf कटेगा और नीचे में बचेगा v, और इसको uvf से भाग देंगे तो vf कट जाएगा और नीचे बचेगा 1/u, और इसको uvf से भाग देंगे तो uv और uv नीचे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/f। तो ये हमको मिल जाता है लेंस सूत्र, जिसको हमने उत्तल लेंस का प्रयोग करके व्युत्पन्न किया है। और यहाँ u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f लेंस की फोकस दूरी है। और इस फार्मूला का जब भी इस सूत्र का जब भी हम लोग कोई संख्यात्मक प्रश्न हल करने के लिए उपयोग करेंगे तो इस बात को याद रखना है कि जो उसमें ज्ञात राशियाँ प्रश्न में दी गई होंगी उसमें हमको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चिन्ह के साथ रखना है, और जिस चीज़ को ज्ञात करना है, जो राशि अज्ञात है उसमें हमको चिन्ह नहीं रखना है। ज्ञात राशियों में चिन्ह रखना है और अज्ञात राशि में चिन्ह नहीं रखना है। थैंक यू।